ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। हरि ओम नमस्कार। भज गोविंदम। भज सेवाया एक अर्थ होता है सेवा करनी चाहिए। भज यानी आराधना करनी चाहिए और भज यानी प्राप्त करनी चाहिए। तो किन को प्राप्त करे? भगवान को प्राप्त करे, परम सत्य को प्राप्त करे। तो भज टू सीक एंड टू गेन, उसका अर्थ क्या हुआ? तीन मार्ग बताए गए यहाँ। भज सेवा यानी कर्मयोग, भज आराधना करो यानी भक्ति योग, और भज प्राप्त करो यानी ज्ञान योग। बताओ तीन योग। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। तो ये भज गोविंदम टाइटल हुआ। टाइटल का अर्थ हुआ क्या? कि गोविंद, गोविंद यानी परम सत्य। तो परम सत्य को जानो, ईश्वर को क्या करो? उनकी आराधना करो, और जगत को ईश्वर समझ के उनकी सेवा करो। क्या? तो तीन हो गए, कर्मयोग हो गया, भक्ति हो गया, और ज्ञान भी हो गया। अब ये जो कहानी है जिसके कारण ये लिखा गया, तो एक बार शंकराचार्य जी काशी में थे, गंगा जी में स्नान करके वहां जो घाट था वहां चल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक एकदम बूढ़ा व्यक्ति, एकदम बूढ़ा, वो ऊपर नीचे जा रहा था ऐसे, और वो संस्कृत के व्याकरण का क्या करता है? रट रहा था। और वो एक व्याकरण का नियम क्या है? डुक्रुण करणे। ये जो है ना, वो उसको क्या कर रहा था? रट रहा था। अब उस उम्र में याद रखना बहुत कठिन है, कुछ भी याद करना, है ना। तो डुक्रुण करने, डुक्रुण करने, डुक्रुण करने, ये क्या कर रहा था? रट रहा था। तो भगवान शंकराचार्य जी ने उसको देखा और उनके मन में अत्यंत, वो क्या कहते हैं, करुणा की भाव आई कि अरे रे रे, देखो ये क्या कर रहा है, किस उम्र में है और ये क्या कर रहा है। और उन्होंने ये पूरी जो रचना है, एक के बाद श्लोक आने लगे, बहुत सुंदर। उसको मोह मुद्गर भी कहते हैं, अलग दूसरे नाम भी है, लेकिन ये सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है? भज गोविंदम। तो जो भी है उसका पहला श्लोक हम देखते हैं। आपकी पुस्तक आप खोलिएगा, पहला श्लोक जो है आपके वहां, तो हम पढ़ेंगे, उसके बाद में अर्थ देखेंगे। हाँ जी। भज गोविंदम, भज गोविंदम,
गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रुन् करणे भज गो साथ में भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। हाँ जी देखिए क्या कहा कि अरे गोविंद को भज, गोविंद को भज। अभी देखो 3 बार क्यों कहा, क्योंकि कहते हैं त्रिवारम सत्यम। क्या जैसे हमने पहले तो ये कहा कि कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग अलग 3 अर्थ है भज का, लेकिन त्रिवारम सत्यम। कोई भी चीज हम होता है, कुछ करना है या कुछ हमारे एम्फोसिस देनी है तो हम क्या करते हैं, उसको 3 बार बोलते हैं ना, मुझे करना है और करना ही है, कहते हैं ना। बच्चे भी नहीं करना है तो मुझे नहीं करना, नहीं। वो कोर्ट में जब पहले तो गीता पे हाथ रख शपथ देता हूँ, ऐसे होता था ना। अभी तो गीता निकल गई, अभी नहीं करते ना, करते हैं ऐसे। अभी कोई शपथ है कि है ही नहीं है? क्या शपथ है? बोलते नहीं ऐसे कुछ कि मैं सत्य बोलूंगा, लिख के देते हैं कोई है। पर पहले एक समय होता था कि गीता पे हाथ रख के मैं कहता हूं कि मैं सत्य बोलूंगा, सत्य ही बोलूंगा और सत्य के सिवाय कुछ। तो ये 3 बार क्यों? त्रिवारम सत्य। देखो कॉन्शियसली ये प्रकार की चीज हम करते हैं। एम्फोसिस के लिए हमेशा ट्रिपल तलाक है, तलाक 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 मीनिंग फाइनल, ओके फिनिश ओवर डन विथ, है ना। ट्रिपल तलाक, वेरी ट्रू। ये एक बार तलाक बोलने में क्या जाता है? नहीं, तलाक तलाक तलाक, फिनिश ओवर, once and for all, because त्रिवारम सत्यम, दैट वे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट कि 3 बार कुछ भी चीज होती है तो वो सत्य। तो यहाँ भी कह अरे भज गोविंदम, अरे भज गोविंदम, ओ मूढ़मते भज गोविंदम। तो उनके दिल का जो दया है, प्रेम है, कि क्या तू कर रहा है। और वो भी कौन से समय में कहा कि संप्राप्ते सन्निहिते काले। कौन से काल? अभी एक पैर तो ऑलरेडी क्या है, स्मशान में है, ऑलरेडी मरने की तैयारी, एकदम ऐसे एकदम ये हो रहा है। इस समय में संप्राप्त, ऑलरेडी प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं कि वो बाकी है कि ये है। ऐसे समय में तू क्या कर रहा है? नहीं, ये तू कर रहा है, रट रहा है। नहीं रक्षति, ये ज्ञान तेरी रक्षा नहीं कर सकता है। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रुन् करणे। ये तो डुक्रुन् करने कर रहा है, ये काम नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें उसमें सीखनी है। नाउ यू डोंट वरी अबाउट द बुक, यू लुक एट मी ओनली। लुक अभी बुक, फॉरगेट द बुक, ओके ना। रूम में जाके पढ़ना अभी। नाउ यू फॉरगेट, देयर इज अ बुक आल्सो। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि जीवन में उपयोगी चीज क्या है। मरण टाइम पे क्या काम में आता है? What is useful to you in life? What is useful to you in facing life? And what is useful to you in facing death? क्या इंटरेस्टिंग बातें है ना। What is really useful and knowledge wise also। देखिए ज्ञान है ना, 3 प्रकार के हम कैटेगराइज कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक होता है निरुपयोगी ज्ञान, जैसे कि
वो कोविड के टाइम में एक बड़ा एक फेमस एक्टर है ना, वो मर गया था। कौन? देखो तुरंत आया ना जवाब उसका। आई एम नॉट सेइंग तुरंत, यू नो। नाउ इस ज्ञान से हमें कोई फायदा है? ऐसे as such there is no use of this knowledge, and there are so many things. मुझे एक बार याद है, I can't forget that. I think मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रही थी, किसी घर में थी कोई मैगजीन, तो I didn't have anything, I just picked up the magazine और मैं पढ़ रही थी। और उस टाइम की बात है, काफी पहले, एक जैकी श्रॉफ नाम का एक एक्टर होता था। अभी भी होगा ही, अभी ऐसे नहीं कि, बट अभी मुझे कहा गया कि उसका बेटा बड़ा प्रसिद्ध है ना, उसका नाम टाइगर है ना। वो एक जैकी था, एक टाइगर है अभी। तो एनीवे दैट टाइम दिस जैकी वाज वेरी व्हाट फेमस। तो वो मैगजीन में वो जैकी श्रॉफ ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे उसका आर्टिकल था। नाउ व्हाट, उससे ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल चीज थी, ऐसे नहीं कि कोई हेल्थ का कुछ नहीं, कंप्लीटली में। आई सेड maybe there is something about this person's breakfast which is so interesting. इसलिए मैंने, there is absolutely nothing. I said, why are they wasting people's time? And why are people reading it? आप बताओ, आपके भी अंदर ऐसा जो भी आपकी ज्ञान राशि है उसमें कितना % ये ज्ञान है? बताओ जी, बोलिए। यूजलेस नॉलेज कितना है? बहुत ज्यादा, यानी कितना? so much, and we keep on, आजकल ऐसे होता है ना कि some words become very very famous and they become the word of the year, ऐसे या है ना। तो लास्ट ईयर का वर्ड क्या था? हाँ, absolutely right, brain rot. You know what is brain rot? Brain rot means when you stuff your mind with a lot of useless information, it causes what is called a brain rot. क्या? बहुत अलग अलग, बिल्कुल बेकार की, अनरिलेटेड, एकदम नॉनसेंसिकल, जस्ट यू कीप ऑन एडिंग, यू कीप ऑन। करते हैं कि नहीं हम लोग सब? बस ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, और we keep on filling our mind with all that, इसका ये and it doesn't change our life at all. बोलिए जी, does it change your life? ये सब पर पढ़ते हैं कि नहीं, जानते हैं कि नहीं? And we feel, oh, I am in touch with everything. अरे रामा, what are you in touch with? This is called what? कौन सा ज्ञान है? बोलिए बोलिए। हाँ, ऐसे मत बैठिए, ऐसे बैठेंगे ना तो थोड़ा हाँ, because ये body language is very important, हाँ, remember that, and never sit like that also in the lecture. ऐसे बैठते हैं उसका अर्थ है कि I am closed. साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं उनको पता है, there's something going on. ऐसे बैठते हैं या नहीं? आप बोलो जो बोलना है बोलो। So, okay, fine. तो क्या है ये? है क्या? किस प्रकार का ज्ञान? निरुपयोगी ज्ञान। We have a lot of it. वो सेकंड टाइप का नॉलेज होता है, वो उपयोगी, यानी उससे हमको कोई भौतिक लाभ हो सकता है ना। जैसे कि आप लोग जब स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो उससे you get a job or you get a this or is it true? You have studied, all of you have studied, some degree प्राप्त की हो, इससे कुछ भौतिक लाभ हो सकता है, नेम, फेम, मनी, पावर, प्लेजर, जो भी मिल सकता है भौतिक, उसको क्या कहेंगे आप? उपयोगी ज्ञान, है ना। जो आपको पता है कि आपने स्कूल कॉलेजेस में जितना पढ़ा है उसमें से कितना एक्चुअली जीवन में काम आता है? बोलिए जी। हाँ, मैंने बहुतों को ये प्रश्न पूछा है, आपको भी पूछ रहे, कितना %? जो पढ़ा है स्कूल कॉलेज में उसमें से कितना % एक्चुअली काम आता है? 70% काम आता है? रियली? हाँ, दैट इज, यू आर द ओनली डिफरेंट पर्सन हु हैज दिस। बाकी आप लोग भी
जो टीचर होगा ना शायद वही सब्जेक्ट सिखाता होगा, वो भी वो सब्जेक्ट जो सिखाता है उसका काम आएगा। बाकी मेजॉरिटी ऑफ देम आई हैव आस्क्ड एवरीवन, नो वन हैज टोल्ड मी मोर देन 50%. 50% इज मैक्स. यू अंडरस्टैंड? नाउ सो दैट मीन्स द अदर 50% इज व्हाट? काफी क्या क्या सिखाते हैं, कुछ भी अनरिलेटेड. एनीवे, सो दिस इज द सेकंड टाइप. एंड जो तीसरे प्रकार का ज्ञान है वो कल्याणकारी माना जाता है. कल्याणकारी यानी जीवन में हमको क्या करता है, हमारा भला करता है. इट हेल्प्स अस टू फेस सिचुएशंस इन लाइफ, जो हमको धीरज दे, ये करे, काफी इंस्पायर्स अस टू बिकम समथिंग ग्रेट एंड ऑल. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो स्कूल में हमको सिखाया जाता है. स्कूल में से मिल सकता है, कॉलेज में से मिल सकता है, कोई लोगों से मिल सकता है या बाहर से मिल सकता है. अभी नाउ अ क्लासिक एग्जांपल इज अर्जुन. महाभारत में अर्जुन वाज द मोस्ट एजुकेटेड मैन ऑफ दैट टाइम. इज इट ट्रू और नॉट? बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ दैट टाइम पढ़ा था. द्रोणाचार्य यूनिवर्सिटी का स्नातक था. यस और नो? सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी थी उस टाइम की. नॉट ओनली दैट, उसने पीएचडी की थी. किस पर? धनुर्विद्या में. एंड ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट. यू ऑल नो द स्टोरी महाभारत की, है ना? तो जब वो करना था तो उसको वो फर्स्ट आया था. सो अ गोल्ड मेडलिस्ट इज एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल गाय, है ना? अरे पावरफुल पर्सन. नॉट ओनली दैट, वेरी वेरी हैंडसम लुकिंग. आर यू अवेयर ऑफ दैट? जब वो स्वर्ग में गया तो उर्वशी उसके प्रेम में पड़ी थी. यू नो दैट ना स्टोरी? ओह माय, ही वाज हैंडसम, ही वाज स्ट्रांग, ही वाज पावरफुल, एवरीथिंग, ब्रेव. क्या नहीं था उसके पास में. लेकिन ये सब ज्ञान होने के बाद भी जब महाभारत के युद्ध भूमि में आकर खड़ा रहा तो क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? He was not able to face that situation. He became a nervous wreck and sat down. उसको कहते हैं ना पैनिक अटैक हो गया. आजकल की भाषा. Actually got a panic attack. If you see the description, you will find exactly the same symptoms. भ्रमति वचमे, चक्कर आने लगे, started sweating, उसके हाथ पैर ढीले हो गए. अरे बैठ गया, नर्वस ब्रेकडाउन. एंड ही सैट डाउन ऑन द बैटलफील्ड. अ कमांडर इन चीफ ऑफ एन आर्मी सैट डाउन. अश्रुपूर्ण कुलेक्षण, आंख में शोक संविग्न विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्नमान. हाथ में से धनुष बाण गिर गया और शोक संविग्न मानस, ऐसे करके. यू इमेजिन दैट. All this knowledge and it did not help him to face the situations of life. Are you all understanding? भगवान ने कहा तेरे एजुकेशन में कुछ खामी रह गई, कुछ कमी रह गई. एंड वो क्या है? जो कल्याणकारी ज्ञान है ना वो नहीं मिला. वो उपयोगी ज्ञान तो मिला, निरुपयोगी भी काफी कलेक्ट किया, लेकिन जो कल्याणकारी ज्ञान है वो मिला नहीं. तब भगवान ने अर्जुन को गीता सिखाई. बस इतना ही. ऐसा नहीं कि भगवान ने कुछ और कुछ किया, बाहर की परिस्थिति बिल्कुल बदली नहीं, सिर्फ ज्ञान दिया. यू सी द ब्यूटी. आई लव द गीता बिकॉज ऑफ दैट. भगवान ने बाहर की परिस्थिति तनिक सी भी बदली नहीं. क्या बोलिए? ही डिड नॉट चेंज द आउटसाइड सिचुएशन. उन्होंने मात्र अर्जुन की मनस्थिति बदली. यस और नो? और वो भी कौन से ज्ञान से? ये कल्याणकारी ज्ञान से, गीता के ज्ञान से. यू अंडरस्टैंड? भगवान चाहे तो बदल सकते थे ना बाहर की परिस्थिति, लेकिन उन्होंने नहीं बदली. वो कहते अरे अर्जुन तेरा प्रॉब्लम क्या है? बोले युद्ध ही नहीं करना है. चलो ही कुछ भूकंप लाते क्या होता? वो तो भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, पूरे क्रिएटर है, तो कुछ भी कर सकते थे. उन्होंने कहा नो, भगवान ने नहीं किया कुछ नहीं. अर्जुन कहते नहीं नहीं नहीं, मेरे को वो है ना, वो भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य ने, उन दोनों से उनको नहीं मारना है. तो भगवान कहते डोंट वरी, आई विल डू दैट. कर सकते थे ना हम? नहीं, भगवान आपने तो कहा है कि आप क्या धनुष बाण कोई भी शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो कैसे? अरे क्या भगवान के लिए कोई धनुष और बाण चाहिए, अस्त्र चाहिए क्या?
वो हार्ट अटैक दे देते, मर गया, खत्म। वॉज इट पॉसिबल और नॉट, बताओ? नहीं। बोले उन दोनों को नहीं मारना ही नहीं है, बोले चलो चलो भीष्माचार्य द्रोणाचार्य दोनों उनके भक्त थे, चलो उस साइड क्या करे, चलो इधर आओ, खत्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? भगवान ने बाहर की परिस्थिति नहीं बदली, मात्र अर्जुन की मनस्थिति बदली, और वो भी किसके कौन से ज्ञान से? ये कल्याणकारी ज्ञान से। वही अर्जुन खड़ा हो गया और फिर क्या? युद्ध में ही फेस्ड लाइफ एंड ही वन द बैटल ऑफ लाइफ। विल यू रिमेंबर दिस? तो कौन सा ज्ञान हमें जीवन का सामना करने में काम आता है, दैट वी शुड अंडरस्टैंड, एंड वो प्राप्त करना चाहिए। कब करना चाहिए जी? कब करना चाहिए? दिस इज द इंपॉर्टेंट। अगेन, व्हाट एज शुड वी वेट फॉर दिस एज? व्हाट एज? अच्छा, वो पोलियो का वैक्सीनेशन कब लेना चाहिए? पोलियो होने के पहले के बाद में? है ना? हम संसार में प्रवेश करें, बड़े इसमें प्रवेश करें, उसके पहले ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि फिर बाहर है, नर्वस हो जाए, ये है, क्या करें? यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? सो वी शुड गेट ये ज्ञान, बहुत ही यंगर द बेटर। मुझे कभी कभी कोई लोग पूछते हैं, स्वामी जी आपने आर्किटेक्चर किया और फिर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, दिस डू यू रिग्रेट? ऐसे में पूछा। I said, I only wish it was earlier, not later, और कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं कि देखो, ये बहुत ही भौतिक ज्ञान इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं कभी ऐसे नहीं कहती हूँ, इट्स एब्सोल्युटली, ये जो हम ज्ञान जो स्कूल कॉलेज में सीखते हैं ये इंपॉर्टेंट है, प्राप्त करना चाहिए, वी शुड स्टडी, है ना? आई एम नॉट अगेंस्ट इट एट ऑल, बट मैं क्या कहती हूं, साथ साथ में क्या ये भी एक्चुअली इट शुड बी द स्कूल एंड द कॉलेज इटसेल्फ, ऐसा नहीं कि सेपरेट होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहले के गुरुकुल सिस्टम में क्या, भौतिक ज्ञान के साथ साथ में क्या होता था, दोनों साथ में चलते थे। वो अलग करना ना, वो तो इट इज अ वेरी, आई टेल यू, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग ऑल टुगेदर। इसलिए there is something called value education and there is something called value based education. What is value based education? कि आपके जो भी मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके थ्रू you teach the values of life and you teach how to face life. Are you understanding? It is possible. It is not that it is not possible. तो अर्जुन क्या, ये यहाँ जो है उनकी उम्र निकल गई और पूरी उम्र में क्या, ये जो ज्ञान कल्याणकारी है सीखा ही नहीं। और अभी का ओके, बेटर लेट देन नेवर, अब तो सीखो नहीं, अब भी कहां पड़े हैं, डुकरुन करने, डुकरुन करने। तब उनको अरे 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 क्या करें। एंड आई टेल यू, जीवन तो ऐसा है कि कभी क्या कुछ भी हो सकता है। इज इट ट्रू और नॉट? आई विल गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। वी आर ऑल Indians are, you know, cricket crazy people, all of us, isn't it? We love cricket. You love cricket? No? Okay, fine. There are few exceptions who do like that, but the rest of us are there. Okay, but we all understand cricket. You don't understand cricket? Okay, again, still, you don't look here and there. It doesn't matter who doesn't understand. You just, it's enough that I know. Okay, fine. Now, but we all know कि क्रिकेट में क्या होता है, एक दो एक्सेप्शन के सिवाय, कि क्या होती है, स्टंप्स होते हैं और क्या, बैट्समैन बैट करता है। तो उसका एक ही काम है, विकेट को संभालो और जितने हो सके उतने रन बनाओ। Isn't it true? और बैटमैन ही बैट कर सकता है, बैट्समैन ही बैट कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। और बॉलर जो निश्चित होता है वो ही बॉल कर सकता है, दूसरा कोई बॉलिंग नहीं कर सकता है। Isn't it true? और जब बैट्समैन तैयार है तभी वो बॉलिंग कर सकता है, ऐसा नहीं कि वो तैयार नहीं है और बॉलिंग कर ले। ही हैज टू बी रेडी, देन दिस मैन स्टार्ट्स। अच्छा, अभी ये काम करने के लिए, विकेट को प्रोटेक्ट करने के लिए और रन बनाने के लिए वो क्या क्या करता है? एक तो बैट तो होता है, उसके साथ में वो क्या क्या पहनता है? एक ग्लव्स पहनता है, फिर क्या, हेलमेट पहनता है, फिर
सब है ना, ही इज लाइक इक्विप्ड लाइक कि देखो इतना सब करने, और फिर वो तैयार है, वो भी तैयार है, एंड देन द बॉलिंग, एंड ही इज वॉचिंग द बॉलर। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं, ही इज वॉचिंग द बॉलर, एंड बहुत पहले से प्रैक्टिस किया होता है, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। एंड व्हाट हैपेंस, ये करते 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 क्या होता है बताओ, ये करे एंड क्लीन बोल्ड हो सकता है, इतनी तैयारी के बाद में भी। क्या यू अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड क्रिकेट? क्रिकेट में क्या है, यू नो, निश्चित है क्या है रूल्स। इन लाइफ एनीवन कैन बॉल एट एनी टाइम, इन एनी वे, फ्रॉम एनीवेयर, यस और नो? कितनी बार आपने ही ऐसे कुछ बोला होगा, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, बोला है कि नहीं बोला है? कि मैंने ऐसे नहीं, आपसे ऐसे अपेक्षा नहीं रखी थी। यानी क्या हुआ, क्या हुआ, विकेट कीपर ने बॉलिंग की और फिर मैंने आपसे ये अपेक्षा। दिस इज लाइफ, anyone can bowl at any time. Are you all understanding? So how much more we need to prepare to face life? Got it? और आपकी जो डिग्री होती है इंजीनियरिंग, डज इट हेल्प यू टू फेस लाइफ? बोलिए जी। जीवन में कोई कोई परिस्थिति आ जाती है ऐसे, एकदम कोई एकदम निकट का हो, वो मर जाए, या कोई खुद का एक्सीडेंट हो जाए, या एनीथिंग कैन, इज इट ट्रू और नॉट? नॉट जस्ट दैट, पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स कैन हैपन। कोई इंसल्ट कर लेता है हमको, ऐसे तो छोटा इंसल्ट करते इंसल्ट हो गया, यस और नो? एंड आजकल देखो, इन नो टाइम एट ऑल पीपल कमिट सुइसाइड। आईआईटी में एडमिशन मिलता है, इतनी मेहनत करके 12th में अच्छे मार्क, आईआईटी में दिस, एंड व्हाट हैपेंस, फर्स्ट ईयर ओनली, आई कांट फेस द प्रेशर, ठा गया। होता है कि नहीं? They don't know how to face life. मैंने कहा था ना, वो लड़की, वो इतने सब मार्क्स आए, ये हुआ, what? She can't face life. Simple, ordinary चीज she can't face. Are you with me? Yes. नहीं रक्षति, ये सब ज्ञान है। वो जीवन जब आता है, देखो जीवन में दो चीज करनी होती है, वेरी इंटरेस्टिंग। Only two things you have to do in life. One is called face life and the other is called make life. क्या करना होता है बोलिए? We have to face life and we have to make life. ऐसा नहीं कि पहले फेस करो, बाद में make करो, ऐसे नहीं होता है। In the process of facing life, we have to make our life. क्या? जैसे जीवन की परिस्थितियों का सामना करते हैं, वो ही चीज के द्वारा हमको क्या करना है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है, प्रगति करना है। दृष्टांत दो तक आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। देखिए आजकल एक जिम जो होती है ना, लोग बहुत जिम में जाते हैं, तो जिम में एक साइकिल होती है, इंटरेस्टिंग साइकिल होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग साइकिल होती है। एक तो पैसे देकर जिम में जाना पड़ता है ना, ऐसे ही कोई थोड़ी अलाउ करते हैं। और जिम में क्यों जाते हैं? पसीना उतारने के लिए, है ना। और वहां जिम में एसी क्यों रखते हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है। अगर पसीना ही निकालना है तो एसी नहीं रखो, तो ऑटोमेटिकली ज्यादा पसीना छूटेगा कि नहीं? नहीं, एकदम एसी रखेंगे, पैसे देंगे, फिर जिम पे चढ़े, वो साइकिल पे चढ़ेंगे, और वो साइकिल पे स्पीडोमीटर होती है ना, इज एवरीथिंग। सो यू नो कि 15 किलोमीटर आप क्या दिखाता है, क्या 15 किलोमीटर आपने साइकिल चलाई, और वो साइकिल 1 इंच आगे नहीं जाती है। जाती है क्या? 1 इंच नहीं जाती है। इतना पसीना छूटा, इतना पैसा दिया, और 1 इंच आगे नहीं गई। किसी का जीवन है ना, जिम साइकिल जैसे होता है, समझे क्या? कैसा है? पूरी ताकत फेस लाइफ में ही जाती है, मेक लाइफ होता ही नहीं, ऐसे के ऐसे।
इंटरेस्टिंग है ना? पूरा पूरा सब कुछ जो जो करते हैं बस उसमें ही पूरा जीवन चला जाता है। दूसरी साइकिल है नॉर्मल ऑर्डिनरी साइकिल। आप उसको पेडल करते हैं और गोल तो जाता ही है वो व्हील, लेकिन आगे भी बढ़ते हैं, है कि नहीं? तो किसी का जीवन की परिस्थितियों को सामना करते करते प्रगति भी करते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। और तीसरी साइकिल है रेसर साइकिल। रेसर को देखा है ना? रेसिंग साइकिल। थोड़ा ये करो, कोई आप देखो उनको भी परिस्थिति का तो सामना करना है, लेकिन करते करते पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलिए कि क्या है, कौन सी एटीट्यूड है, कौन सा ज्ञान है जो हमें जीवन की परिस्थिति को, ऐसा नहीं कि पहले परिस्थिति का सामना करो बाद में करो, नहीं, करते करते कहां ना कहां हम आगे जा सकते हैं और कहां ना कहां पहुंच सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, people become great not because of circumstances, they become great in spite of circumstances. याद रहेगा क्या? People become great not because of circumstances, they become great in spite of circumstances. जो भी आता है, मैंने देखा है कोई लोग हैं कितने लोग अपोज करते हैं और कहा ना ऊपर ही उठते रहते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। पता नहीं क्या ना क्या ही हैज टू फेस, यस और नो। द मोर ही फेसेस, द मोर ही सीम्स टू व्हाट? इज इट ट्रू और नॉट? नो, अमेजिंग, it's the most amazing person. कितना opposition of a type you can't imagine. Initially तो I don't think anyone in the world would have got as much opposition as he got. But what happened each time? अब take so many people, मैं तो examples देते ही रहूं कितने दूर। अब सब कोई ग्रेट लोग हैं, उनके जीवन देखो, ओहो हो, एक के बाद चैलेंजेस आते ही रहती है। और कोई होते हैं थोड़ा कुछ हो गए आई एम डिप्रेस्ड, आई एम ओप्रेस्ड, आई एम सप्रेस्ड, होता है कि नहीं? बोलिए। छोटी छोटी चीज, कुछ मामूली सी, बिल्कुल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्या ज्ञान है जो हमें ऐसे बनाता है? गुरुजी बहुत सुंदर कहते हैं, जब भी मैं गुरुजी कहूं तो आई टॉक ऑफ स्वामी तेजोमयानंद जी, एंड व्हेन आई टॉक ऑफ गुरुदेव आई टॉक ऑफ स्वामी चिन्मयानंद जी। गुरुजी बहुत सुंदर एक वाक्य कहते थे, एक्सपीरियंसेस कम टू द लाइफ ऑफ एवरीवन, इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग थ्रू एक्सपीरियंसेस सम पीपल बिकम बिटर, सम पीपल बिकम बेटर, सम पीपल बिकम वीकर, सम बिकम स्ट्रॉन्गर। याद रहेगा क्या? परिस्थिति तो सबके जीवन में आती है, किसके जीवन में नहीं आती है? लेकिन कोई क्या बनता है? बिटर, सिनिकल, क्लोज है, सब ऐसे ही है, सब बेकार है, जगत ऐसा ही है, खराब। Haven't you met such people? किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, सब ऐसे हैं, और कोई होते हैं वो यही परिस्थितियां होती है, उसमें से निकलकर कितने महान बनते हैं, है ना? कोई एकदम वीक, तो एकदम वो क्या कहते हैं, दे ब्रेक। बट सम पीपल यही परिस्थिति को सामना करके क्या मेक देमसेल्फ। याद रहेगा? तो क्या ये ज्ञान है? वो हमारे पर निर्भर है, ऐसा नहीं कि परिस्थिति पर निर्भर है, हमारे पर निर्भर है कि हम क्या बने। वेरी क्लियर? बोलिए जी। तो कोई एक ऐसा ज्ञान होना चाहिए हमारे जीवन में कि परिस्थितियों से गुजरकर हम क्या बने? बोलिए, become stronger and better. याद रहेगा? Very very important, especially at your age. Y'all are going to, already y'all must have started facing situations. Is it true or not? Already. तो कहा क्या ज्ञान है जो हमें क्या मौत का भी सामना करने के लिए क्या कर दे? anything in life that comes. मुझे याद है
कितने लोग हो तो प्रश्न पूछते हैं वाई मी, हैव यू हर्ड दिस वन, वाई मी? आपने भी कहा होगा कभी कभी, वाई मी, मैंने ऐसे क्या किया कि मुझे ऐसे हुआ? करते हैं कि नहीं? वाई मी। मैं एक लड़की को मिली हूं, उसने कहा मैं कभी वाई मी नहीं पूछती, मैं कहती हूं वाई, वो तो कहती डेयर मी। मेरा जवाब हमेशा होता है वाई नॉट मी, और वो तो एक स्टेप आगे थी, वो क्या कहती थी? अमेजिंग। मैं एक इंसिडेंट कहूं ना तो आई टेल यू दैट गर्ल, I really said this one is something amazing. मैं मिली थी तब वो उसमें से गुजर चुकी थी, उसको डिटेक्ट हुआ ब्रेन कैंसर। तो उसका कहा कि ऑपरेशन करेंगे तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज वेरी फ्यू %। एंड वो कहाँ, वो जो अपना मेड्यूला ऑब्लांगेटा होता है ना पीछे, वो वहां था। Chances of survival are very little, and if you don't do the operation, 100% she's just going to die. So she said, okay, fine, let me take the chance of 2-5%. Anyway, मरना है तो ये। तो इंग्लैंड में उसकी ये थी, वो रहती थी टेंजानिया में, तो इंग्लैंड में उसका ऑपरेशन था। तो ऑपरेशन के पहले वो काफ़ी सब देर दे प्रिपेयर द माइंड कि एनीवे इफ यू आर गोइंग टू डाई एंड एकदम सीरियस है, तो बॉडी ओनली ऑल्सो एंड इवन द माइंड ऑफ द पर्सन। तो ऐसे एनीवे शी वाज अभी शी वाज मैरिड, शी डिडंट हैव चिल्ड्रन, शी वाज मैरिड। तो व्हेन द डे बिफोर दिस, उसके कोई कजन्स वगैरह ही थे उसके साथ में, तो वो हमेशा पूछते रहती थी कि वेयर इज माय हस्बैंड, वेयर इज माय हस्बैंड, कहाँ है? तो किसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने फाइनली, उसकी जो कजन थी, वो जो जस्ट the night before this, she saying, tell me where is he, whatever it is, just tell me where is he, saying I may be dying, मैं अपने मरने वाले, तो मुझे बताओ तो सही कि क्या है। तो उसने कहा कि your husband has left you, the husband thought she is going to die, उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लेकर, उसका पूरा का पूरा सब कुछ लेकर वो चला गया। Now अभी ये शी इज गोइंग नेक्स्ट डे फॉर अ सर्जरी, जहां उसका बाहर आने का चांसेस बहुत कम था। अब बाहर भी आई तो देयर इज नो व्हाट, नो प्रॉपर्टी, नो नथिंग, शी हैज नथिंग, जीरो मनी, जीरो प्लेस टू स्टे, नथिंग, दैट्स द सिचुएशन, कैन यू इमेजिन? एनीवे शी वेंट इनटू सर्जरी, भगवान की कृपा, शी केम आउट एंड शी हैड लॉस्ट, उसका एक आंख में वो देख नहीं सकती थी, दूसरी आंख में देख सकती थी, एंड उसका ऐसे हो गया था कि जब बचपन में होते हैं तो बच्चे देखे ना, वो हाथ भी नहीं पकड़ सकते हैं, कुछ पकड़ते नहीं है, ये उसको सीखना पड़ता है, उसको ये राइट है, ये लेफ्ट है, ऐसे चलते हैं। तो A to Z बचपन से जो हम सीखते हैं उसको वापस सीखना पड़ा। क्या? चलना, उठना, पकड़ना, बैठना, सब पूरी की पूरी जो हम करते हैं ना बचपन से, पूरा वापस सीखना पड़ा उसको। बट आई मेट हर 2 years आफ्टर हर सर्जरी, आई हैव नॉट सीन अ मोर पॉजिटिव पर्सन। मैं बैठी थी तो बोले स्वामी जी इस साइड मत बैठो, बोले मेरे इस साइड में बैठो, इस साइड पर मत बैठो। भाई बोले मेरी ये आंख है ना दिखती है, आई कैन सी, तो जो नहीं देखने लायक है उसको मैं इस साइड रखती हूँ, जो देखने लायक है उसको इस साइड रखती हूँ। फिर मैंने शुरू किया, आई सेड, इट वाज अ वेरी सैड थिंग। डोंट नो, ये सैड शब्द बोलना ही नहीं चाहिए। एवरीथिंग वंडरफुल हैपेंड इन माय लाइफ। बताओ ऐसे कोई होता है क्या? ऐसी परिस्थिति में वो कहते हैं, नो, ओनली वंडरफुल थिंग्स हैपन इन माय लाइफ, नथिंग सैड एवर हैपेंस इन माय लाइफ। ऐसे अगर हम बोल सके तो हमने ये क्या अमेजिंग। अभी दूसरी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकूंगी। मेरा क्या है, मेन कहना क्या है, जीवन में हमें ऐसे ज्ञान सीखना चाहिए जो हमें जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने के। और नॉट ओनली दैट, देखिए मानव जीवन में हम सिर्फ मात्र वी डोंट जस्ट बिकम ग्रेट, वी कैन बिकम डिवाइन सिर्फ मानव जन्म में। इज इट ट्रू और नॉट? हमारी बात हुई थी।
महान तो बने, महान नॉट महान, हम क्या दिव्यता को प्राप्त कर सकते। दिस इज द पोटेंशियल। दैट इज वाई स्वामी विवेकानंद ने कहा द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी इन लाइंग डॉर्मेंट इन मैनकाइंड। क्या बोला? हमारा पर्पस क्या है कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करें कि हम ये दिव्यता, दिव्यता यानी क्या, दिव्य आत्मा को हम प्राप्त करें, वो हमारा अंतिम लक्ष्य होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये क्या डुकरुन कर रहे हैं हम इस उम्र में, तो कहें नहीं नहीं रक्षति डुकरुन करने। यू अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुन करणे। अच्छा, एक वस्तु एकदम निश्चित है, एंड वो क्या है? मरण। द डे यू आर बोर्न इट इज डिसाइडेड दैट यू विल डाई, यस और नो? अच्छा, स्वामी जी पर हमारा कब मरेंगे वो निश्चित नहीं है। अरे वो भी निश्चित है स्वामी जी, रियली आई कैन टेल यू, I don't want to know. You know, you will die on one of these 7 days. Monday, Tuesday, Wednesday, बोलो, Thursday, Friday, Saturday और Sunday. आपके लिए कोई 8वां दिन बना है क्या? तो ये 7 में से एक दिन में मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अब कौन सा मंडे वो पता नहीं है, कौन सा ट्यूसडे पता नहीं, बट इट इज निश्चित। जो निश्चित है, हमको पता है होने वाला है, डोंट यू थिंक यू शुड प्रिपेयर फॉर इट? बोलिए जी। ऐसा नहीं कि चॉइस है, चलो यू नो यू गेट ए चॉइस तो आई डोंट वांट टू चूज, नहीं, इट इज डेफिनेट, एंड कब होगा वो भी निश्चित नहीं है। सो डोंट यू थिंक वी शुड प्रिपेयर? बोलिए जी। खुद के मरण के लिए और जो दूसरे होते हैं उनके भी, कि हमारे जो निकट वाले हैं ये, तो एनीवन कैन गो एनी टाइम, यस और नो? ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर ने कहा, उसको दान देने का टाइम आया, तो उन्होंने कहा भी यू नो हमारा ये सब लोग आए और सब दे रहे थे, और कहा टाइम हो गया था तो वो निकलने वाले थे, इतने में कोई आए, तो उन्होंने कहा कि कल आना। तो भीम ने जाकर वो क्या महल के ऊपर जाकर उसने ढंडोरा पिटाया कि ये युधिष्ठिर ने मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली है। तो भीम को बुलाया कि तू क्या कर रहा है? बोले आप ऐसे कहते हैं कि कल आना, यानी आपको गारंटी पता है कि आप कल तक रहेंगे क्या? तो आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है क्या, कि आपको कह रहे हैं कि उसको कल आना मैं दूं? वी डोंट नो, यस और नो? बोलिए स्वामी जी ऐसे ऐसे बात मत करो, हमें अब डर लगता है। डरने की बात ही नहीं है, ये बात क्या है कि दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। यू डोंट हैव टू गेट स्केयर्ड ऑफ द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। अननोन से डरने की बात होती है, नोन से डरने की बात नहीं होती। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नोन, यू मस्ट नो हाउ टू डील विद द नोन, ठीक है? भज गोविंदम, तो क्या करो? भगवान ने सॉल्यूशन भी दिया, क्या करो? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुन करणे। अच्छा, अभी नेक्स्ट बड़ा सुंदर श्लोक है, हम पढ़ेंगे। मूढ़ जहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपातम् वित्तं तेन विनोदय चित्तम् भज गोविंदम गोविंदम भज। साथ में ये पूरा श्लोक पढ़ेंगे।
मूढ़ जहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा यल्लभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते गोविन्दं भज मूढ़मते। देखो ये शंकराचार्य जी की महानता है कि ऐसे ऐसे कठिन ग्रंथ उन्हें लिखे हैं कि उसको पढ़ना ऑल्सो इम्पॉसिबल। उपदेश साहस्री ऐसे पढ़ेंगे ना तो पढ़कर ही कुछ होता है, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे। और कैसे दूसरे क्या वजह, इतना सिंपल है ना। इवन द लैंग्वेज इज सो सिंपल, सो सरल, सो इजी फॉर एवरीवन। ज्ञान तो इतना गूढ़ी है लेकिन लैंग्वेज इज सो सिंपल, ब्यूटिफुल। Even the poetry of it you should appreciate as you this. क्या कहा? मूढ़, ओ मूढ़। मूढ़ शब्द का अर्थ क्या होता है? फूल। अब फूल गुरुजी बहुत सुंदर कहते थे, बोले मूढ़ यानी मूढ़ी होता है, उसको मूढ़ कहते हैं। क्या? काफी लोग होते हैं ना बड़े मूढ़ी होते हैं। हाँ, जिसका एक बार एकदम ऊपर नीचे देखा है कि नहीं कोई लोग इतने मूडी होते हैं, एक पता नहीं कब उनका मूड बदल जाए, क्या एकदम हो जाए। बोले ये मूड ही है जो मूडी रहते हैं। तो एंड कोई कारण न हो, कोई कारण हो, बस एकदम कुछ हवा का झोंका आ गया, अब मूड बदल गया। अरे ये क्या होती बात है ना, वो छुई मुई जैसे होते हैं थोड़े। तो कहा मूढ़, ओ मूढ़। एक तो अर्थ होता है मूढ़ का अर्थ है जैसे कहा मूर्ख। ये भी ये देखो भगवान शंकराचार्य, हम तो अच्छी तरह से गाते हैं लेकिन ये एक्चुअली ये गाने की बात नहीं है। ओ मूढ़ मते भज गोविंदम। आपके घर में अगर आपके क्यों घर में किसी के घर में आग लग गई और वहां कुछ बच्चा है सो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? बेटा उठो, आग लग गई है, उठना चाहिए, चलो चलो उठो, वेरी गुड, वेल गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, उठ जाओ। ऐसे करेंगे क्या? जो हाथ में आए, उसका पैर आए, हाथ आए, चलो उठो, बाहर निकलो। ये अर्जेंसी से कह रहा है, इसलिए कहते हैं मूढ़ो उठो। यू अंडरस्टैंड? भगवान शंकराचार्य जी भी कब तक सोते रहेंगे? अरे भज गोविंद मूढ़मते भज गोविंद। यू अंडरस्टैंड दिस? So you should read like that also. हम लोग तो भज गोविंद करते हैं, लेकिन ओ मूढ़मते भज गोविंदम। अरे मूढ़ क्या कहा? जही छोड़ दो क्या? धन आगम तृष्णा, धन इकट्ठा करने की तृष्णा, प्यास। अब हम बताते हैं प्लीज, बिकॉज इस उम्र के लिए बात कर रहे हैं, तो प्लीज यू हैव टू थिंक प्रॉपर्ली। ऐसे डोंट थिंक के शंकराचार्य जी इज अगेंस्ट व्हाट? अर्निंग। धन आगम तृष्णाम जही ही, छोड़ दो। और क्या करो? कुरु सद्बुद्धिम, सद्बुद्धि लाओ। मनसी वितृष्णा, मन में से तृष्णा को छोड़ दो, उसको भगाओ, उसको छोड़ दो। और यल्लभसे निज कर्मोपातम, अपने खुद के कर्तव्य करते करते जो भी आपको मिलता है उससे विनोदय चित्तम, अपने आप को प्रसन्न रखो, ठीक रखो। अब यहां जो बात बताई है वो लोभ की बात बताई है। क्या? लोभ को कैसे, हाउ डू यू डील विथ लोभ? देखिए, कोई होगा कम्युनिस्ट होगा, कोई होगा सोशलिस्ट होगा, कोई होगा कंज्यूमरिस्ट होगा, कोई होगा काफी सारे, है ना। लेकिन हम सब लोग मोरिस्ट है। क्या है? मोरिस्ट का यानी मोर 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 मोर। अब मोर मैं जब कहती हूँ तो वो हमारे मोर नहीं, यहाँ के मोर नहीं, और तमिल में मोर यानी छाछ को मोर कहते हैं। वो मोर भी नहीं, मोर यानी MORE, अंग्रेजी वाला मोर होता है कि नहीं? आई वॉन्ट मोर एंड मोर एंड मोर। देखिए, अच्छा, नाउ शुड यू हैव एम्बिशन? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? शुड यू हैव एम्बिशन? यस।
how many say no, you should not have ambition? You must have. Absolutely right. You should have ambition in life. You should have great ambition. But यहां किसको क्या कहा? देखिए, पैसे गलत नहीं है, पैसे वाले बनना भी गलत नहीं है. To be rich is not a crime, it's not bad, it's not हमारा धर्म कभी भी. इसलिए हम लोग प्रार्थना क्या करते हैं? भौतिक समृद्धि प्राप्त हो. करते हैं कि नहीं? सबके लिए हमने क्या प्रार्थना की है? भौतिक समृद्धि, लेकिन साथ साथ में क्या? आध्यात्मिक विकास. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ देम मस्ट गो टुगेदर. दूसरी बात, तो भौतिक समृद्धि प्राप्त होनी चाहिए. एंड आई टेल यू, हमारा देश जब बहुत ही आध्यात्मिक विकास में था तब भौतिक समृद्धि भी होती थी. अब चंद्रगुप्त मौर्य का समय तो इट वाज अ गोल्डन पीरियड इन द लाइफ ऑफ द होल मौर्य डायनेस्टी. तब बहुत समृद्धि थी और आध्यात्मिक भी बहुत ही प्रगति थी. बहुत ग्रेट डिस्कवरीज वर मेड ड्यूरिंग दैट टाइम. आर यू अवेयर ऑफ दैट? पूरे मौर्य डायनेस्टी वाज अ ग्रेट डायनेस्टी. तो हमने कभी भौतिक समृद्धि को कंडेम नहीं किया है. पैसे तो हम लक्ष्मी जी मानते हैं कि नहीं? बोलिए. और लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स करते हैं. तो पैसे खराब नहीं है, पैसे वाले होना खराब नहीं है. लेकिन यहां का तृष्णा जो है ना, देखिए इसका लोभ का, यहां लोभ का प्रतीक बताया है. देखिए लोभ क्या होता है? बोले लोभ है कफ के समान है. कफ है ना, निकल, अब किसी को कफ होता है तो निकलते ही रहता, निकल, बंद होता ही नहीं. इज इट ट्रू और नॉट? काम क्रोध लोभ एक 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 ये तो है ना. वात पित्त और कफ होता है ना, तो कफ होता है ना, वो निकलते ही रहते, इतना निकलता, हमको लगता है कहाँ है सब पड़ा हुआ, लेकिन निकलता है और निकलता है और निकलता है. तो कफ मोर एंड. देखिए देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, आई एम श्योर यू हैव हर्ड इट. देयर इज इनफ for the what? In the world, need of everyone, but there is not enough even for the greed of one person in the world. Is it true or not? ये भी चाहिए. देखिए खुद का होना, बड़ा करना, ये भी ठीक है, लेकिन उसका भी चाहिए, उसका भी चाहिए, उसका तो चाहिए ही चाहिए, उसका तो यहां से चाहिए, कैसे भी करके चाहिए, उसको नाश करो तो भी चाहिए. दिस इज कॉल्ड रॉन्ग. एंड दिन रात बस यही. देखो कोई चीज, अच्छी चीज प्राप्त करनी है या पैसे वाले बनना, दैट इज ऑल्सो, बट यू नो टू थिंक 24 hours वरिंग अबाउट इट, एंड ये प्यास जैसे कि आई वांट इट, इट डजंट वर्क. अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यू टेक द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. मार्क जकरबर्ग की मैं आई मीन वो अभी जो है ना, इलॉन मस्क की बात नहीं कर रही हूं. आई एम टॉकिंग ऑफ वॉरेन बफेट. I'm talking of the Microsoft Bill Gates. I'm talking of Narayan Murthy. I'm talking about these people. अब देखो पैसे बहुत है. You know they had Mark Zuckerberg, Warren Buffett and Bill Gates. They had written a pact together. Are you aware of that? Google कर लेना बाद में. कि so much percentage of our what? Wealth we will donate. And this Bill Gates ने तो इतना pledge किया, more than 90% of my wealth I will give away. हाँ? Ratan Tata. There's so many. I can keep on giving you examples of this. So their goal of life, initially the goal could have been, I want paisa, but after a point of time you realize that money has its own value. It is good, it's not a bad thing, but more important than that is something higher, something greater. ये पैसे earn करके for what? सवाल तो क्या आता है? Money for what? Money by itself doesn't give you anything. Money is for the sake of something else. Is it a fact or not? So for what do I want? ये जो गोल है वो पैसे से मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं? एंड देखिए ये जो तृष्णा है ना, प्यास है ना, आई टेल यू ऐसी चीज है कि वो हमें कभी भी सुखी नहीं रख सकती है. यू कैन नेवर से. तो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ ग्रीड? लोभ का ऑपोजिट क्या है? प्लीज बताओ. संतोष. एंड संतोष का अर्थ क्या है? प्लीज टेल मी. अंदर मन में संतोष होता है तो अंदर क्या होता है? व्हाट इज द इनसाइड थिंग? शांति आती है. वेरी गुड, दैट इज ओके, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ संतोष.
बट एक्चुअली अंदर जब ये लोभ संतोष होता है तो अंदर एक्चुअली कब ये संतोष की वृत्ति आती है? नहीं, there is one thought that comes to your mind, उसका रिजल्ट इज शांति, बट कौन से विचार से संतोष आता है? ये विचार आया तब संतोष आता है। completeness, that is you feel fulfilled. When you feel that fulfilled and complete, take the example of food. हाँ, वंडरफुल। देखिए जब खाना है, पेट में भूख लगी है, खाली है इधर, तो हम क्या करते हैं? खाते हैं, एक और रोटी, उसके बाद में क्या कहते हैं? बस। यू अंडरस्टैंड द वर्ड व्हाट? बस। तो जो बस शब्द है, इनफ शब्द है, वह संतोष लाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हाँ, अंदर क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? बस, इनफ। अलम वृत्ति जिसको कहेंगे, अलम यानी बस। नो, ये बस वृत्ति कब आती है? वो हमारे हाथ में है कि बाहर की चीज पर होती है? दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई कैन ब्रिंग द बस वृत्ति, अलम वृत्ति एनी टाइम आई वॉन्ट इट। मैं एक रोटी के बाद में भी बस बोल सकती हूँ, 5 रोटी के बाद में भी बस बोल सकती हूँ, 10 के बाद में। कभी कभी क्या होता है कि पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। होता है कि नहीं? बोलिए जी। कितनी बार होता है कि मन नहीं भरता है, पेट भर जाता है, मन नहीं भरता है। और जब मन नहीं भरता है, हैव यू नोटिस्ड, many times we eat not for the sake of the tongue and the body, we eat for the sake of the mind. Is it true or not? Not even. Tongue के लिए काफी बार खाते हैं, लेकिन many times. That is why they say no binge eating. When you are depressed, you binge eat. That is not for the tongue. That is for the mind. Are you understanding? बोलिए जी। Binge eating is purely for the sake of the mind and never for the sake of the body. Agreed? तो मन में अलम वृत्ति लाने की बात होती है। हम कहें बस, दैट्स इट, फिनिश। उसके बाद में बाहर की कोई भी चीज है, नहीं, आई डोंट वांट इट। कभी कभी हम करते हैं कि नहीं, अभी तो नहीं खा सकते, फ्रिज में रख लो, शाम को खाऊंगी। है कि नहीं? करते हैं कि नहीं करते आप लोग? अच्छा है, अरे क्या बढ़िया है, अभी नहीं, लेकिन क्या बाद में खाऊंगी, कल खाऊंगी, है ना? तो अभी क्या हुआ? अभी भी हमारा मन है ना, वो फ्रिज में रह गया है। यस और नो? फिर क्या होता है? दूसरा कोई आकर खा जाता है। रात को पता है, सबको पता है कि पड़ा हुआ है, तो कोई आकर खा जाता है। तो दूसरे दिन जाते हैं एकदम मन में, फिर क्या नहीं दिखते तो क्या होता है? बोलिए। दिस इज व्हाट आई मीन, दिस इज इंटरेस्टिंग इज दैट लोभ है ना, देखो, काम, क्रोध, लोभ, ये सब एक दूसरे के क्या है? बिल्कुल दोस्त है। वो अधर्म के बहुत बच्चे हैं, और वो 3 मेन है। ये क्या है? गीता में तो उनको नरक के द्वार कहा गया। क्या? नरक के द्वार। त्रिविधम नरकम येदम द्वारम आत्मन नाशनः कामम क्रोधम तथा लोभम तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। देखिए, किसी ने कहा था ना, क्रोध के बारे में पूछा था कि नेचुरल इंस्टिंक्ट। नहीं, कोई इंस्टिंक्ट कुछ नहीं है। वो क्या है वो हम कल देखेंगे। ये लोभ के बारे में पहले ही क्या कहा? लोभ होता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट। देखिए, ये सब दीज आर ऑल थिंग्स विच विल प्रिपेयर अस टू फेस लाइफ एंड देन टू नो ब्रह्म ज्ञान भी। ब्रह्म ज्ञान की बात भी आएगी, बट पहले धर्म। ये सब धर्म ज्ञान है। ये श्लोक है ना, ये ब्रह्म ज्ञान का है कि धर्म ज्ञान का है? बोलिए जी। धर्म ज्ञान का है ना? तो ब्रह्म ज्ञान के भी श्लोक आएंगे, तब हम ब्रह्म के बात बताएंगे। ओके, 2 मिनट बैठो, इस पर विचार करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।